ये पाकिस्तान ना मान नहीं रहा है। ये आतंकिस्तान और डरपोक मुनीर, आज इनके लिए मैं एक संदेश देना चाहता हूं। और आप लोग जो मन में सोच रहे हैं, मैं आज वही बात बोलूंगा, आप लिख कर ले लीजिए, आप सुनिए जरा मुझे 2-3 मिनट। जो आप सोच रहे हैं ना, वही मैं बोलने वाला हूं। ये डरपोक मुनीर परेशान हो गया है भारत की शक्ति से। ये साजिश रच रहा है, लेकिन इसे पता नहीं है कि आप लोग यानी भारतवासी उसकी हर चाल को बेनकाब कर देंगे। देश में छिपे गद्दारों को हम सब मिलकर बाहर निकाल रहे हैं, कल ही हमने बताया था। और अब इन आतंकियों को और इनके ये डरपोक यार, जितने भी आतंकी हैं और ये डरपोक मुनीर, इसे सबक सिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये फिर से कोशिश कर रहा है। और आप लोग मुझे बताइए क्या करना चाहिए इनका, क्या करें हम, आप बताइए। क्योंकि पीएम मोदी ने तो कह दिया है कि अब अगर जो आप सब्जी में डालते ना राई बराबर भी गलती करेंगे तो हम इनको मारेंगे। आप भी यही सोच रहे हैं ना कि इनको मारना चाहिए। और इनका क्या करें हम? ये लोग ना जाने कौन सी चक्की का आटा खाते हैं। ओह, एक बात मैं गलत कह गया यहां पर। आटा तो बड़ा महंगा है, मुझे नहीं लगता ये आटा खाते हैं, मुझे लगता है ये घास खाते हैं। क्योंकि उधारी का खा खा कर ये वफादारी भूल गए हैं। लेकिन एक बात बहुत बड़ी कहने वाला हूं। एक गलती इनका वही हश्र करेगी जो आतंकी मसूद के परिवार का ऑपरेशन सिंदूर में हुआ था। वो ताबूत आपको याद है ना, हरे झंडे में लपटे हुए ताबूत, वही हश्र होगा इस डरपोक मुनीर का। और सीधे जहन्नुम जाओगे तुम। और तुम्हारे जितने आतंकी हैं, ये हाफिज, ये उसका बेटा तलहा और ये मसूद अजहर, ये सैफुल्ला, सुन लो, तुम्हारी लिस्ट बन गई है हमारे पास। तुम गलती करो, इंतजार कर रहे हैं हम सारे भारतवासी। भारतीय सेना के साथ मैं आ गया हूं, मेरे सभी दर्शक आ गए, और मैं जानता हूं हमारे सैनिक तुम्हें बख्शेंगे नहीं। तुम गलती तो करो, मैं लिख कर दे रहा हूं, इस बार हमारे सैनिक और हम भारतवासी तुम्हें बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं है। देखिए जरा, भारत के हाथों मार खाने के बाद भी लगता है पाकिस्तान और पाकिस्तान के फेल्ड फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर सुधरने वाला नहीं। तभी तो मार खाने के बाद भी एक बार फिर जहरीला बयान दे रहा है, वो भी भारत के खिलाफ, जिसने अपनी ताकत का महज ट्रेलर पाकिस्तान को दिखाया था और आतंकियों के 9 ठिकाने नेस्तनाबूद कर दिए थे। लेकिन एक बार फिर मुल्ला मुनीर आतंक का समर्थन करने वाली जहरीली बोली बोल रहा है। पाकिस्तान के नेवी पासिंग आउट परेड में संबोधन के दौरान मुनीर कश्मीर में एक बार फिर कश्मीर को हर तरह की मदद देते रहेंगे, ये बयान देता है। यानी उसका इशारा सीधे सीधे आतंकियों का पालन पोषण करना है, जो वो शुरू से करता आया है। इतना ही नहीं, आतंकियों को वो आजादी की लड़ाई लड़ने वाला बता रहा है। We can never miss to mention about the great sacrifices of our Kashmiri brethren in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. We stand firm with the Kashmiri people for their right of self-determination, for the resolution of the internationally recognized long-standing dispute in accordance with the United Nations Security Council resolutions and the aspirations of the people of Kashmir. What India tends to term as terrorism is in fact the legitimate struggle as per the international conventions. मोदी सरकार की नीतियां बिल्कुल साफ है कि ऑपरेशन सिंदूर रुका है, खत्म नहीं हुआ। आगे भी अगर आतंकियों ने हिमाकत की तो उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। और इसी बात को पाकिस्तान की आवाम और नेता आज जान रहे हैं। तभी तो मोदी का नाम सुनते ही डर के मारे कांपने लगते हैं। कह रहे हैं भारत फिर से हमला करेगा, और ये डर अच्छा है क्योंकि आतंक पर सरकार का रुख एकदम साफ है। भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। समय हमारी सेनाएं तय करेगी, तरीका भी
हमारी सेनाएं तय करेगी और शर्तें भी हमारी होगी। कुत्ते की दुम सीधी नहीं हो सकती। कुछ ऐसा ही हाल आतंकिस्तान का है। जब भारत के एक्शन में तबाह हुए आतंकी ठिकानों को एक बार फिर से खड़ा करने की तैयारी की जा रही है। पाकिस्तानी सेना, आईएसआई और सरकार मिलकर पीओके और आसपास के इलाकों में आतंकी लॉन्च पैड बनाने में लगे हुए हैं। दावा किया जा रहा है कि एलओसी के पास घने जंगल में फिर से छोटे और हाईटेक आतंकी ठिकाने बनाए जा रहे हैं। पाकिस्तान जो खुद आतंक की फैक्ट्री चला रहा है, उसी आतंकिस्तान में पाक सेना के काफिले पर सुसाइड बम से अटैक होता है। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में उत्तरी वजीरिस्तान में हुए धमाके में 13 पाक सैनिकों की मौत हो गई, जिसके बाद पाक ने हमले के लिए भारत को जिम्मेदार बता दिया। लेकिन आतंकिस्तान के इस आरोप की भारत ने कुछ देर में हवा निकाल दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, हमने पाकिस्तानी सेना का एक ऑफिशियल बयान देखा जिसमें 28 जून को वजीरिस्तान में हुए हमले के लिए भारत को दोषी ठहराया गया। इस बयान को पूरी अवमानना के साथ खारिज करते हैं, जो इसी के लायक हैं। मुनीर जंग हार गया। मुनीर को गहरा धक्का लगा है। आईएसआई का चीफ था तो पुलवामा अटैक हुआ, आर्मी चीफ बना तो पहलगाम का हमला हुआ, अब फील्ड मार्शल बन गया है। जहर उगल रहा है, लेकिन शायद मुनीर भूल गया है कि अगर भारत के खिलाफ उसने फिर आतंकवाद फैलाने की कोशिश की तो भारत दोबारा घर में घुसकर मारेगा, और ऐसा मारेगा कि अंजाम शायद आतंकिस्तान ने भी नहीं सोचा होगा। ये पाकिस्तान ना मान नहीं रहा है। ये आतंकिस्तान और डरपोक मुनीर, आज इनके लिए मैं एक संदेश देना चाहता हूं। और आप लोग जो मन में सोच रहे हैं, मैं आज वही बात बोलूंगा। आप लिख कर ले लीजिए, आप सुनिए जरा मुझे 2-3 मिनट। जो आप सोच रहे हैं ना, वही मैं बोलने वाला हूं। ये डरपोक मुनीर परेशान हो गया है भारत की शक्ति से। ये साजिश रच रहा है, लेकिन इसे पता नहीं है कि आप लोग यानी भारतवासी उसकी हर चाल को बेनकाब कर देंगे। देश में छिपे गद्दारों को हम सब मिलकर बाहर निकाल रहे हैं। कल ही हमने बताया था। और अब इन आतंकियों को और इनके ये डरपोक यार, जितने भी आतंकी हैं, और ये डरपोक मुनीर, इसे सबक सिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये फिर से कोशिश कर रहा है। और आप लोग मुझे बताइए क्या करना चाहिए इनका, क्या करें हम, आप बताइए। क्योंकि पीएम मोदी ने तो कह दिया है कि अब अगर जो आप सब्जी में डालते ना राई बराबर भी गलती करेंगे तो हम इनको मारेंगे। आप भी यही सोच रहे हैं ना कि इनको मारना चाहिए। और इनका क्या करें हम? ये लोग ना जाने कौन सी चक्की का आटा खाते हैं। ओह, एक बात मैं गलत कह गया यहां पर। आटा तो बड़ा महंगा है, मुझे नहीं लगता ये आटा खाते हैं, मुझे लगता है ये घास खाते हैं। क्योंकि उधारी का खा कर ये वफादारी भूल गए हैं। लेकिन एक बात बहुत बड़ी कहने वाला हूं। एक गलती इनका वही हश्र करेगी जो आतंकी मसूद के परिवार का ऑपरेशन सिंदूर में हुआ था। वो ताबूत आपको याद है ना, हरे झंडे में लपटे हुए ताबूत, वही हश्र होगा इस डरपोक मुनीर का। और सीधे जहन्नुम जाओगे तुम। और तुम्हारे जितने आतंकी हैं, ये हाफिज, ये उसका बेटा तलहा, और ये मसूद अजहर, ये सैफुल्ला, सुन लो, तुम्हारी लिस्ट बन गई है हमारे पास। तुम गलती करो, इंतजार कर रहे हैं हम सारे भारतवासी। भारतीय सेना के साथ मैं आ गया हूं, मेरे सभी दर्शक आ गए, और मैं जानता हूं हमारे सैनिक तुम्हें बख्शेंगे नहीं। तुम गलती तो करो, मैं लिख कर दे रहा हूं, इस बार हमारे सैनिक और हम भारतवासी तुम्हें बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं है। देखिए जरा, भारत के हाथों मार खाने के बाद भी लगता है पाकिस्तान और पाकिस्तान के फेल्ड फील्ड मार्शल मुल्ला मुनीर सुधरने वाला नहीं। तभी तो मार खाने के बाद भी एक बार फिर जहरीला बयान दे रहा है, वो भी भारत के खिलाफ, जिसने अपनी ताकत का महज ट्रेलर पाकिस्तान को दिखाया था और आतंकियों के 9 ठिकाने नेस्तनाबूद कर दिए थे। लेकिन एक बार फिर मुल्ला मुनीर आतंक का समर्थन करने वाली जहरीली बोली बोल रहा है।
पाकिस्तान के नेवी पासिंग आउट परेड में संबोधन के दौरान मुनीर कश्मीर में एक बार फिर कश्मीर को हर तरह की मदद देते रहेंगे ये बयान देता है। यानी उसका इशारा सीधे सीधे आतंकियों का पालन पोषण करना है जो वो शुरू से करता आया है। इतना ही नहीं, आतंकियों को वो आजादी की लड़ाई लड़ने वाला बता रहा है। We can never miss to mention about the great sacrifices of our Kashmiri brethren in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. We stand firm with the Kashmiri people for their right of self-determination, for the resolution of the internationally recognized long-standing dispute in accordance with the United Nations Security Council resolutions and the aspirations of the people of Kashmir. What India tends to term as terrorism is in fact the legitimate struggle as per the international conventions. मोदी सरकार की नीतियां बिल्कुल साफ है कि ऑपरेशन सिंदूर रुका है, खत्म नहीं हुआ। आगे भी अगर आतंकियों ने हिमाकत की तो उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। और इसी बात को पाकिस्तान की आवाम और नेता आज जान रहे हैं। तभी तो मोदी का नाम सुनते ही डर के मारे कांपने लगते हैं। कह रहे हैं भारत फिर से हमला करेगा और ये डर अच्छा है क्योंकि आतंक पर सरकार का रुख एकदम साफ है। भारत पर आतंकी हमला हुआ तो करारा जवाब मिलेगा। समय हमारी सेनाएं तय करेगी, तरीका भी हमारी सेनाएं तय करेगी और शर्तें भी हमारी होगी। कुत्ते की दुम सीधी नहीं हो सकती। कुछ ऐसा ही हाल आतंकिस्तान का है। जब भारत के एक्शन में तबाह हुए आतंकी ठिकानों को एक बार फिर से खड़ा करने की तैयारी की जा रही है। पाकिस्तानी सेना, आईएसआई और सरकार मिलकर पीओके और आसपास के इलाकों में आतंकी लॉन्च पैड बनाने में लगे हुए हैं। दावा किया जा रहा है कि एलओसी के पास घने जंगल में फिर से छोटे और हाईटेक आतंकी ठिकाने बनाए जा रहे हैं। पाकिस्तान जो खुद आतंक की फैक्ट्री चला रहा है, उसी आतंकिस्तान में पाक सेना के काफिले पर सुसाइड बम से अटैक होता है। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में उत्तरी वजीरिस्तान में हुए धमाके में 13 पाक सैनिकों की मौत हो गई, जिसके बाद पाक ने हमले के लिए भारत को जिम्मेदार बता दिया। लेकिन आतंकिस्तान के इस आरोप की भारत ने कुछ देर में हवा निकाल दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर पोस्ट किया और लिखा, हमने पाकिस्तानी सेना का एक ऑफिशियल बयान देखा जिसमें 28 जून को वजीरिस्तान में हुए हमले के लिए भारत को दोषी ठहराया गया। इस बयान को पूरी अवमानना के साथ खारिज करते हैं जो इसी के लायक है। मुनीर जंग हार गया। मुनीर को गहरा धक्का लगा है। आईएसआई का चीफ था तो पुलवामा अटैक हुआ, आर्मी चीफ बना तो पहलगाम का हमला हुआ, अब फील्ड मार्शल बन गया है। जहर उगल रहा है, लेकिन शायद मुनीर भूल गया है कि अगर भारत के खिलाफ उसने फिर आतंकवाद फैलाने की कोशिश की तो भारत दोबारा घर में घुसकर मारेगा और ऐसा मारेगा कि अंजाम शायद आतंकिस्तान ने भी नहीं सोचा होगा।